श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र में 7वां अध्याय जिसमें आश्रव तत्व नाम का अधिकार समझ रहे थे और इसमें 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत की बात चल रही थी। कल तक 3 गुण व्रत के बारे में जाना था। आज से हम शिक्षा व्रत जो श्रावक के हैं, अगारी के हैं। शिक्षा व्रत मतलब जो मुनि बनने की शिक्षा दे, मतलब मुनि बनने का एक अभ्यास है। यदि आपने शिक्षा व्रतों का पालन कर लिया तो आपको मुनि बनने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तो आइए आज शिक्षा व्रत के बारे में देखते हैं। उसके पहले बोर्ड के माध्यम से 21वां नंबर का सूत्र अवलोकन कर लेते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 21वां। दिग देशानर्थ दंड विरति सामायिक पुरोस्तोपवासोप भोग परिभोग परिमाणातिथि समविभाग व्रत संपन्नश्च। ये सूत्र है कि दिक् विरति, देश विरति और अनर्थ दंड विरति, ये तीनों जो हैं कौन से गुण व्रत हैं। और शिक्षा व्रत 4 हैं। पहला सामायिक, दूसरा प्रोस्तोवासोप, तीसरा उपभोग परिभोग परिमाण और चौथा अतिथि संविभाग। ये व्रत सबके साथ लग जाएंगे। सामायिक व्रत, प्रोस्तोवासोप व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। इनसे संपन्न जो होता है वो अगारी कहलाते हैं। आइए आज अपना सामायिक व्रत के बारे में जानते हैं। शिक्षा व्रत जिसमें शिक्षा प्रधान है और ऐसी शिक्षा जो हमें आगे चल कर के प्रतिमाओं का पालन कराए और भी आगे चल कर के मुनि बनने की शिक्षा दे, तो ऐसा शिक्षा व्रत है। जिसमें पहला है सामायिक व्रत। सामायिक किसे कहते हैं? समय मतलब आत्मा, जो आत्मा की दृष्टि से किया जाने वाला जो ध्यान है वो सामायिक कहलाता है। सामायिक में समता ही सबसे बड़ी एक कंडीशन है। समता बिना सामायिक नहीं हो सकती है और समता बिना संयम के नहीं हो सकती है। तो संयम के साथ जो समता होती है वही समता सामायिक कहलाती है। शरीर की जो कुचेष्टाएं हैं, शरीर की जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी प्रवृत्तियों को रोकना, मन में जो आकुलता व्याकुलता है उसको शांत करना, परिग्रह परिवार के प्रति कुछ समय के लिए इनसे राग देश मोह आदि के बंधनों को तोड़ना और समस्त जो सावध हैं, आरंभ सारंभ हैं, उनका त्याग करना। कुछ पल के लिए आपको शांत स्वभाव में बैठना है और उस समय प्रभु का गुणगान कर सकते हैं, प्रभु का चिंतन कर सकते हैं और इसके बाद अपना आत्म ध्यान कर सकते हैं। जगत के समस्त व्यक्ति वस्तु सभी के प्रति जो है साम्य भाव आ जाना, ना किसी से राग का परिणाम और ना किसी से द्वेष का परिणाम, इस प्रकार का जो परिणाम है इसे सामायिक कहते हैं। क्योंकि श्रावक जो है दिन भर समता में नहीं रह सकता, हर पल समता में नहीं रह सकता है। वो अपने आजीविका आदि के साधन या परिवार की जिम्मेवारियां आदि अधिक होने के कारण वो राग द्वेष की प्रवृत्ति में लगा रहता है। कभी शत्रु तो कोई मित्र, कोई बंधु बांधव
आदि परिवारजन, स्वजन, परिजन आदि समस्त चिंताओं से वो घिरा रहता है। लेकिन आचार्यों ने कहा है कि तुम्हें सामायिक चारित्र धारण करना है आगे चल कर के, क्योंकि मुनि का सामायिक चारित्र होता है। अभी तो आपको तीसरी प्रतिमा में जाना है जिसका सामायिक प्रतिमा है। उस सामायिक प्रतिमा में नियम से समता भाव रखना है, तो उसका अभ्यास, उसकी शिक्षा आपको सामायिक व्रत में लेना है। ये सामायिक व्रत क्यों? क्योंकि आप दो दिन भर आकुलता व्याकुलता में रहते हैं, तो वो कहते हैं कम से कम कुछ समय निकाल करके आप अपनी सारी आकुलता को शांत करो। यदि आपने 24 घंटे में 3 बार जो है एक स्थान पर बैठ करके एक प्रमाण बना करके और अपने मन को और इंद्रियों को रोक करके साम्य भाव रखते हैं, तो ये आत्मा में डाला गया जो संस्कार है क्षमता का, ये संस्कार ही जो है हमें आगे चल करके महान व्रतों की ओर ले जा सकता है और पुरुष से महापुरुष बनाने में कारण बन सकती है। हमारे यहाँ सामायिक बहुत व्यापक है। सचमुच में सामायिक मोक्ष अंगे, ऐसा आचार्यों ने कहा है। सामायिक जो है मोक्ष का अंग है। सामायिक ही हमें कायोत्सर्ग में ले जाती है, सामायिक ही हमें ध्यान में ले जाती है और सामायिक ही हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। सामायिक शुद्धोपयोग की दशा को प्रकट करने में कारण है। अतः सामायिक जो है हमारे जैन धर्म में बहुत उच्च स्थान रखती है। ये दुर्भाग्य की बात है कि लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन सामायिक नहीं करते हैं। ठीक है, पूजा पाठ कीजिए, वो हमारा कर्तव्य है और करना ही चाहिए। जिनेंद्र भगवान की अभिषेक, शांति धारा, पूजा पाठ, आराधना, स्तोत्र, स्तुतियाँ सब कीजिए, लेकिन हमें समय निकाल करके सामायिक जरूर करना चाहिए, क्योंकि सामायिक जो है साक्षात मुक्ति का कारण है। सामायिक निश्चित ही मोक्ष दिलाने वाला है। तो हम जब तक पूरे बुद्धि पूर्वक समस्त पापों की निवृत्ति करके, समस्त परिग्रह के प्रति मोह छोड़ करके नहीं बैठेंगे, तब तक हमें हमारे जो दुख हैं वो दूर नहीं होने वाले। इसलिए हमें सामायिक का बड़ा ही प्रचार प्रसार करना चाहिए अपने परिवार में। चलो बच्चों, सामायिक का टाइम है, सब सामायिक करेंगे। बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, सभी लोग अभी आप अभ्यास रूप में इसका पालन चालू कर दो कि हम एक बार की कम से कम सामायिक तो अवश्य करें। वैसे तो 3 बार की है, पौर्वाणिक, माध्याह्निक, अपराह्निक, इस प्रकार की 3 बार की सामायिक है। लेकिन यदि आप 3 टाइम नहीं कर सकते हो तो कम से कम 1 बार की तो करो। और बड़ी सामायिक नहीं कर सकते हो तो अभ्यास रूप में 1 घड़ी की करो, पर करना चाहिए। बिल्कुल क्षमता भाव से बैठ गए, उस समय किसी प्रकार का विकल्प नहीं, बैठ गए तो बैठ गए। अब दुनिया में कुछ भी होता रहे, जगत में कुछ भी हो, परिवार में कुछ भी हो, उस समय कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं और किसी प्रकार का हमें विकल्प नहीं। आप अपने लिए बैठे हैं और न कोई शत्रु, न कोई मित्र, न कोई जन्म, न मरण, इस कोई प्रकार का विकल्प नहीं। ऐसा जो भाव है वो सामायिक का भाव हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि इस सामायिक का बहुत ही प्रचार होना चाहिए। हमारे जो मित्र पक्ष वाले हैं अर्थात श्वेतांबर लोग हैं, उनके यहाँ सामायिक का बड़ा महत्व है। वो लोग 1 सामायिक, 2 सामायिक, 3 सामायिक इस प्रकार से धारण करते हैं। हम भी अपने लिए सामायिक धारण करें। सामायिक में हम अपने आप को जान पाते हैं, अपनी आत्मा को संबोधन कर पाते हैं, अपनी आत्मा को कर्मों से लड़ने के लिए तो अपने को दृढ़ कर पाते हैं। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, उन प्रतिकूलताओं में भी हम सजग रहेंगे, ऐसे हमारे अंदर शक्ति प्रकट होती है। तो ये सामायिक का जो कार्य है वो व्रती तो करते ही करते हैं, क्योंकि व्रती नियम लेते हैं कि अब भैया हम जो हैं अपने लिए समय निकालेंगे, समस्त साबद्ध आरंभ सारंभ का त्याग करके कुछ पल के लिए पद्मासन रूप में या खड़गासन रूप में, पर्यंक आसन में आदि अनेक आसनों में बैठ करके हम एकाग्रता पूर्वक सामायिक करेंगे, ऐसा वो संकल्प लेते हैं। सामायिक का अर्थ है अनेक आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथ में किया है। सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी में
ने कहा है, समय अर्थात एक रूप हो जाना जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है। एक रूप हो जाने का मतलब क्या है? अभी हम अनेक रूप हैं, हमारे बहुत रूप हैं, बहुरूपिया बने हुए हैं। बच्चे के सामने पिता हो जाते हैं, पत्नी के सामने पति हो जाते हैं, और पिता के सामने पुत्र हो जाते हैं, दोस्तों के सामने मित्र हो जाते हैं, और उस रूप परिणाम होने लगते हैं, अनेक अनेक प्रकार के परिणाम होने लगते हैं। मतलब कितने रूप बदल जाते हैं, ये मखोटे कितने बदल जाते हैं। तो इन मखोटों से उतर करके सहज जो स्वरूप हमारा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जानना हमारा स्वरूप है, वो हमारा एक स्वरूप है। उस एक स्वरूप में एक हो जाने का नाम सामायिक होता है। तो कितनी बढ़िया बात है कि हम अनेक प्रकार के जो वैभाविक स्वरूप बना रखे हैं, उन स्वरूपों से हमारी निवृत्ति हो जाती है, और जो हमारे सचमुच में हमारा स्वरूप स्वभाव है, उसमें हमारा ठहराव हो जाता है, उसका नाम सामायिक कहलाता है, जो बहुत सुंदर परिभाषा है। पद्मनंदी पंचम स्थितिका में भी जो सामायिक की परिभाषा आती है कि सब प्राणियों में समता भाव धारण करना। जगत में जितने भी अनंत जीव हैं, सबके प्रति समता का भाव रखना। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये उच्च हैं, ये नीच हैं, ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये इस प्रकार से जो विकल्प हैं, उन विकल्पों की मुक्ति करना, यही सामायिक है। संयम के विषय में शुभ विचार रखना। सामायिक में क्या करना? जो संयम है उसके प्रति शुभ विचार रखना, आदर रखना, सत्कार रखना, संयम का स्मरण रखना। मतलब संयम मतलब क्या है? ब्रेक, कंट्रोल, अपने पांचों इंद्रियों में, वाणी में, प्राणियों की संयम पालन करना आदि। और कहा है आर्त एवं रौद्र ध्यानों का त्याग करना। जो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, उनका त्याग करना, ये सब सामायिक व्रत माना गया है। समता में सर्वभूतेषु संयम स्वभावना आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। ये श्लोक मिलता है पढ़ने में। समता में सर्वभूतेषु, जितने भी भूतेषु, जितने भी जीव हैं, उनके प्रति जो है संयम का भाव होना, और आर्त रौद्र परित्याग, आर्त रौद्र का त्याग करना। समता में सर्वभूतेषु संयम स्वभावना, संयम के प्रति शुभभावना होना, आर्त रौद्र का त्याग करना। इसे आचार्य भगवान ने क्या कहा? सामायिक कहा। नमोस्तु आचार्य श्री, हमें सामायिक किस विधि से प्रारंभ करना चाहिए? सामायिक हमें आरंभ करना चाहिए, यह आगम में बताया है कि चारों दिशाओं में, जो हमारी चार दिशाएं हैं, तो पहले पूर्व से हम स्टार्ट करें, पूरब से फिर हम दक्षिण में जाएं, दक्षिण से हम फिर पश्चिम में जाएं, फिर पश्चिम से हम उत्तर में आएं। इस प्रकार से एक एक दिशाओं में हमें अपना मुख करते हुए क्या क्या करना है, इसकी विधि आगम में इस प्रकार से बताई है। आप जैसे पूर्व दिशा की ओर खड़े हो गए, तो आप पहले जो है सामायिक दंडक पढ़ें। सामायिक दंडक में चत्तारी मंगल पाठ पढ़ करके चतुर्विंशति स्तोत्र आदि पढ़ें। एक कायोसर्ग उसमें होता है, वो कायोसर्ग करें। कायोसर्ग हो जाने के बाद बोलें कि पूर्व दिशा में स्थित अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत और चैत्यालय केवली सामान केवली सभी को मेरा क्या है? नमस्कार है। और इसको अपन 3 बार आवर्त करना है। ये इस प्रकार से आवर्त होता है, और ऐसा आवर्त 3 बार करेंगे। और फिर एक बार शुरोन्नति, सिर झुका करके नमस्कार करके पूर्व दिशा में बैठ करके गवासन लगा करके अथवा जो साष्टांग है ऐसा नमोस्तु करेंगे। फिर खड़े हो जाएंगे और दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह कर लेंगे, और उसमें फिर अपन जो है सामायिक दंडक पढ़ेंगे, चत्तारी मंगल पाठ, और उसके बाद एक उसमें कायसर्ग होगा तो कायसर्ग करेंगे। और फिर उसी प्रकार बोलेंगे जिस प्रकार से पूर्व दिशा में बोला था कि दक्षिण दिशा विदिशाओं में स्थित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय को मेरा बारंबार नमोस्तु 3 बार आवर्त करेंगे, और एक बार शुरुनति
पूर्व नमस्कार करेंगे और बैठ कर के गवासन अथवा जो है साष्टांग नमोस्तु करेंगे। फिर खड़े हो जाएंगे, फिर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर लेंगे और यही विधि जो अपन ने पूर्व और दक्षिण में की वही विधि आपको अब पश्चिम दिशा में करना है और वही विधि वैसे की वैसी विधि आपको उत्तर दिशा की ओर करना है। इस प्रकार से चारों दिशाओं में दिग्वंदना करते हुए, प्रभु वंदना करते हुए फिर पूरब दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएंगे। संकल्प पूर्वक समस्त पाप आरंभ आदि का त्याग करेंगे बुद्धि पूर्वक कि मैं अब इतने समय तक यह एक स्थान पर बैठ करके हर प्रकार के पाप का त्याग करता हूँ, परिग्रह का त्याग करता हूँ, जितना ये स्थान है बस इसको छोड़ करके सबका मैं त्याग करता हूँ। तो इस प्रकार से सामायिक करने की अपनी ये विधि होती है और समापन करने की भी यही विधि है। जब सामायिक समापन करेंगे तो पुनः फिर खड़े होकर के चारों दिशाओं में इसी प्रकार की वंदना आदि करेंगे। सामायिक काल में हम भगवान की चैत्य भक्ति आदि पढ़ते हैं। चैत्य भक्ति में कृत्रिम अकृत्रिम जितने चैत्यालय हैं उनकी हम वंदना करते हैं, भाव से उनको नमस्कार करते हैं, पंच महागुरु भक्ति आदि पढ़ते हैं और समाधि भक्ति भी पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये भक्तियाँ करते हैं और आत्मचिंतन भी करते हैं। आत्मचिंतन में समस्त जीवों के प्रति समता भाव, क्षमा भाव, सभी का कल्याण हो और अपने कल्याण के बारे में भी चिंतन करते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से मेरा कोई नाता नहीं है, जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मैं जो हूँ ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानने देखने वाला हूँ, चैतन्य स्वभावी हूँ, निज में ही रमण करने वाला हूँ, मेरे अंदर शुद्धत्व होने की शक्ति है, शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर सकता हूँ। मैं विभाव जो मेरे भाव हैं वो मेरे जो भाव नहीं हैं, वो कर्म निमित्त भाव हैं। क्रोध मान माया लोभ जो कषाय हैं, दुख के कारण हैं, आदि अनेक प्रकार से अपनी आत्मा को शुद्ध निर्मल करने के जो उपाय हैं उनका चिंतन करें और कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग की मुद्रा भी करें। कायोत्सर्ग मतलब काय और उत्सर्ग, काय से ममत्व का भाव, उत्सर्ग मतलब छोड़ना, काय से ममत्व का भाव छोड़ने का नाम कायोत्सर्ग है। तो उस समय अपने श्वासों में ध्यान दें और इसके बाद शरीर से भी विलीन हो जाएं, श्वासों से भी विलीन हो जाएं और अप्पा अपम मिरदो, आत्मा आत्मा में रत हो जाए, सब प्रकार के से सुन्न हो जाएं। सुन्न मतलब ज्ञान से सुन्न नहीं हो सकते, लेकिन विभाविक विचारों से सुन्न हो जाना, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कषायों से सुन्न हो जाना, परिग्रह परिवार संबंधी जो विचार हैं उनसे सुन्न हो जाना और शांत स्वभाव में बैठना, अपने आनंद का रस लेना, आस्वादन करना, इसका नाम सामायिक है और यही सामायिक की विधि होती है। नमोस्तु आचार्य श्री, सामायिक कितनी प्रकार की होती है? सामायिक जो है 4 प्रकार की भी होती है और कहीं कहीं 6 प्रकार की भी बताई गई है। वो बताने का एक विस्तार तरीका है, लेकिन अपन इसको समझते हैं। पहले 4 प्रकार की सामायिक कैसे बताई है? द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक। ये 4 प्रकार की द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूर्वक जो सामायिक की जाती है उस प्रकार से 4 प्रकार की सामायिक है। और जो 6 प्रकार की सामायिक बताई है उसमें 2 और नाम जुड़ जाते हैं, जैसे नाम सामायिक और स्थापना सामायिक। तो कैसा बन जाएगा? नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक। इस प्रकार से ये 6 हो जाते हैं। जो हमने 4 पहले बताए उसमें 2 और जोड़ लेंगे तो नाम और स्थापना से भी सामायिक करना, तो इस प्रकार से 6 भेद हो जाएंगे। अब देखते हैं जो पहला कहा गया है द्रव्य सामायिक, जिसमें सचित और अचित द्रव्यों में न राग करना न द्वेष करना, इन दोनों का निरोध करने का नाम क्या है? द्रव्य सामायिक है। सचित द्रव्य और अचित द्रव्य क्या हैं? जैसे परिवार है, ये सचित द्रव्य है। जो जीव सहित जो हैं वो सचित द्रव्य हैं और जो जीव रहित हैं वो अचित द्रव्य हैं। जैसे आपका मकान है, घर है, कोई स्थान है, ये और कोई वस्तु, भौतिक वस्तुएं बहुत सारी आपके पास है, मोबाइल है, टीवी है
और भी चीज़ें हैं, तो वो ये सब क्या हैं, अचित द्रव्य हैं। तो सचित और अचित दोनों द्रव्यों के प्रति किसी प्रकार का इससे राग, इससे द्वेष ऐसा परिणाम नहीं जाना। सचित द्रव्य में भी राग और द्वेष हो सकता है और अचित द्रव्य में भी राग और द्वेष हो सकता है। तो इन दोनों में ही राग द्वेष का परिणाम नहीं जाना, इसको रोकना, इसका निरोध करना, ये सामायिक, द्रव्य सामायिक कहलाती है। तो जब आप द्रव्य सामायिक करेंगे अर्थात आपको क्या करना है, संसार में जो भी सचित हैं, जीव सहित हैं, जीव रहित हैं, उनमें कोई मेरा नहीं है, ना मैं इसका हूँ, ऐसा परिणाम लाएंगे तो ना राग जाएगा और ना द्वेष जाएगा। इसी प्रकार से क्षेत्र सामायिक, क्षेत्र सामायिक में क्या है, ग्राम, नगर, खेट, करवट, मठम, पत्तन, द्रोणमुख, जनपद, ये सारे अपन शांति धारा में नाम लेते हैं इनके। तो छोटे गांव, बड़े शहर, सिटी, देश, ये सब इसका नाम समझना। तो इन स्थान आदि में भी न राग करना न द्वेष करना। मेरा गांव बहुत अच्छा है, वो बहुत बेकार है, मेरा शहर अच्छा है, वो सही नहीं है, मेरा देश सबसे बढ़िया है, बाकी देश बेकार हैं, खराब हैं। तो ऐसा द्वेष और राग ये दोनों परिणाम नहीं करना। मतलब क्षेत्र संबंधी भी, नगर संबंधी भी, गांव संबंधी भी किसी प्रकार का ना राग करना उसमें और ना ही द्वेष करना। इस प्रकार से राग द्वेष का निरोध करके जो अथवा आपका निवास स्थान है, उस निवास स्थान में भी किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करना, वह क्षेत्र सामायिक कहलाता है। तीसरा है काल सामायिक। काल सामायिक में ये मौसम अच्छा होता है, वो वाला मौसम ख़राब होता है। गर्मी का मौसम जो है वो पसीना आता है तो अच्छा नहीं होता है, ठंड का मौसम है वो अच्छा होता है, पसीना नहीं आता है। अथवा किसी को ठंड का मौसम अच्छा लगता है कि ठंडी अच्छी लगती है, गर्मी बेकार लगती है। तो इस प्रकार का राग द्वेष मैं सामायिक कर रहा हूँ और यहाँ का तो गर्मी बहुत है, यहाँ कैसे सामायिक करूँगा, यहाँ ठंड बहुत है, यहाँ कैसे सामायिक होगी। तो मौसम के प्रति जो 6 ऋतुएँ होती हैं, उन ऋतुओं के प्रति भी न राग आना न द्वेष आना। मौसम का परिवर्तन होता रहे वो उसके ऊपर है, हमारे ऊपर कोई परिवर्तन मौसम को लेके नहीं होना चाहिए। अरे आज तो बहुत अच्छा पानी गिर रहा, सामायिक में बड़ा आनंद आएगा, आज तो बहुत अच्छा ध्यान में आनंद आएगा, अच्छा मन लगेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा काल सामायिक में दोष हो गया। तो काल सामायिक में भी अतिचार नहीं लगना चाहिए, दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तत्संबंधी जो भी काल हो, जो भी मौसम आदि हो, उन तत्संबंधी कषाय का निरोध करना, न राग करना न द्वेष करना, ये काल सामायिक कहलाती है। चौथा है भाव सामायिक। भाव सामायिक में हमारे भावों में निर्मलता होना चाहिए, खेद खिन्नता नहीं होना चाहिए। अरे अब सामायिक का टाइम हो गया, सामायिक करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तो मजबूरी में बैठे हुए हैं, इस प्रकार से भाव विशुद्ध नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती से बैठना हुआ। प्रसन्न होकर के, उत्साह होकर के बैठना, सामायिक का आदर सत्कार करना, अर्थात अपनी आत्मा का सत्कार है यह। तो इस प्रकार से भाव विशुद्ध होना, कषाय का भाव होना, ये शरीर जो है मैं नहीं हूँ ऐसा परिणाम होना, मिथ्यात्व का बमन हो जाना और परिणामों में निर्मलता होना, प्रसन्न होना, तो ये भाव सामायिक है। भाव हमारे उज्जवल होना चाहिए, भाव हमारे पवित्र होना चाहिए, पावन होना चाहिए। सामायिक के काल में कोई हम आर्त ध्यान कर रहे हैं, रौद्र ध्यान कर रहे हैं, या बाह्य जगत के बारे में, दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, ये क्या होगा वो क्या होगा। सामायिक में बैठे हैं, पूरे घर के काम याद आ रहे हैं, बाजार के काम याद आ रहे हैं और अपने दोस्त मित्र याद आ रहे हैं, तो बोले ये भाव शुद्ध नहीं है। इसलिए भी हमें विशुद्ध होना है, सबका त्याग करके परिणामों को निर्मल लाना भाव सामायिक कहलाती है। इसी में फिर से नाम सामायिक और स्थापना सामायिक समझ लेंगे तो 6 प्रकार की सामायिक हो जाएंगी। शुभ नाम और अशुभ नामों को सुनकर भी किसी प्रकार से राग और द्वेष नहीं करना, ये तो शुभ नाम है, ये अशुभ नाम है, ऐसा विचार भी सामायिक काल में नहीं आना, वह नाम सामायिक है। स्थापना नाम की सामायिक है कि जो तदाकार अतदाकार प्रतिमाएं हैं, तो उनमें जो कोई प्रतिमाएं सुस्थित हैं या दुस्थित हैं, प्रमाण सहित हैं या प्रमाण रहित हैं,
अवयव पूर्ण हैं या अवयव रहित हैं, इस प्रकार से अंग पूर्ण अंगवान हैं या अंग रहित हैं, इस प्रकार से जो विकल्प राग द्वेष के परिणाम नहीं आना, तदाकार और अतदाकार प्रतिमाओं में मूर्तियों को देख करके, किसी वस्तु को भी देख करके, तो इस प्रकार से ये कौन सा है, स्थापना सामायिक है कि इनमें भी राग द्वेष आदि नहीं करना। इस प्रकार से 6 प्रकार की ये सामायिक अपन जान लेंगे तो हमारे अंदर बहुत संयम और क्षमता भाव प्रकट होगा और सच्ची सामायिक प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार से आज अपन ने शिक्षा व्रत में सामायिक व्रत के बारे में जाना, शेष कल जानेंगे। आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तुहों धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 5वें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।